हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग जो है दोस्तों इस छोटे से सेशन में एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके हम लोग स्टैटिक जीको को कवर करेंगे। तो इस जो है 10 से 15 मिनट के जो है सेशन में आप बने रहिएगा। और आज हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं विश्व धरोहर स्थल जो है दोस्तों हमारे भारत में, उनके बारे में जानेंगे। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। हम लोग पूरा एकदम थ्योरी यहाँ पे कवर कर लेंगे और इससे दोस्तों 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, विश्व धरोहर स्थल जो है भारत में वो कितनी है। तो आप क्या कहोगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है, 43 है। कितनी है, 43 है। टोटल 43 है, 43 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो 43 है ना, ये टेंजेबल साइट है। क्या है ये, टेंजेबल साइट। टेंजेबल का मतलब होता है मूर्त विरासत। क्या होता है, मूर्त विरासत। मूर्त विरासत का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हो। ठीक है, जैसे कोई किले को मिल गया, ताजमहल है, ताजमहल को आप छू सकते हो, तो वो क्या हो गया, तो वो मूर्त विरासत हो गया। राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई 43। इसके अंडर में 43 में से जो है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 43 में से कितनी साइट जो है वो जो है कल्चरल साइट्स है, कल्चरल। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत है। कल्चरल साइट कितनी है, इन 43 में से कल्चरल हेरिटेज कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। मतलब सांस्कृतिक विरासत क्या बनता है, सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत। तो आप कहोगे सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तो आपका आंसर होगा 35। ठीक है, इस 43 में से 35 जो है सांस्कृतिक विरासत है। और जो है दोस्तों बाकी बची हुई 7 इसमें से जो है दोस्तों वो नेचुरल हेरिटेज है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल, नेचुरल का मतलब हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक विरासत कितनी है, तो आप कहोगे 7 है। तो दोस्तों 35 और 7 42 हुए, लेकिन अभी भी एक बच रहा है। तो एक जो बचा ना दोस्तों वो है दोस्तों मिक्स्ड साइट। क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड मतलब मिश्रित, मिश्रित जो है साइट है, स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। और वो है दोस्तों एक कंचनजंगा है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में हालांकि बात करेंगे। हमारे भारत में कितने हैं दोस्तों टेंजिबल मूर्त विरासत, 43 है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि सबसे पहले जो है किसको दिया गया था कल्चरल साइट, दोस्तों 1983 में सबसे पहले दी गई थी। ठीक है, और वो कौन सी थी, तो आप कहोगे ताजमहल थी। ताजमहल सबसे पहले जिसको दोस्तों यूनेस्को का दर्जा दिया गया, किसको दिया गया, ताजमहल को दिया गया था। आगरा फोर्ट को दिया गया था, किसको, आगरा फोर्ट को, आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा फोर्ट को दिया गया था। एलोरा केव्स को दिया गया, किसको दिया गया, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको जो है दोस्तों यूनेस्को का दर्जा दिया गया था 1983 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो एक मिक्स्ड साइट है ये कौन सी है, तो आप कहोगे ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा, ठीक है, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये मिक्स्ड साइट है। ठीक है, मतलब वो कल्चरल और जो है नेचुरल दोनों है, इसलिए हम उसको मिक्स्ड साइट भी कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का स्थान, ठीक है, हमारे भारत का स्थान जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत में है, इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया हेरिटेज साइट, वो कितनी है, 43 है। और भारत का स्थान आपसे पूछा जाता है, स्थान मतलब रैंक पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है कि भारत की रैंक, तो भारत जो है दोस्तों 6वें स्थान पर आता है, 6th रैंक पर आता है। 43 हेरिटेज के साथ जो है भारत कौन से नंबर पे आता है, 6वें स्थान पे आता है। अब आपके मन में आएगा कि सर पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे देखिए इटली आता है, पहले नंबर पे इटली आता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे चाइना आता है, चाइना आता है। तीसरे पे कौन आता है, तीसरे पे जर्मनी आता है, कौन, जर्मनी आता है। चौथे पे कौन आता है, तो चौथे पे फ्रांस आता है, फ्रांस। और 5वें पे कौन आता है, 5वें पे स्पेन आता है। और 6वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक है, अब यहां पे कितने जो है विश्व धरोहर स्थल है ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे इटली में जो है, इटली में 60 है। ठीक है, जर्मनी में जो है दो, चाइना में सॉरी 59 है। ठीक है, जर्मनी में 54 है, 54 है। फ्रांस में 53 है। ठीक है, और स्पेन में 50 है। ठीक है, ध्यान रखेगा। ये दोस्तों इतने हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। मैंने आपको बताया कि ये सारे एक एक क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पॉइंट जो हमने बात की ना, ये सारे एक एक पॉइंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट मिनट,
हाँ जी, यहाँ पे हम लोग पहले नेचुरल साइट्स की बात कर लेते हैं, मतलब प्राकृतिक विरासत जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, 7 मैंने कहा था ना, 7 नेचुरल साइट्स हैं, तो 7 प्राकृतिक विरासत है। चलिए देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, 1985 में मिला। केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, राजस्थान, 1985 में मिला। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, 1985 में मिला। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स है, उत्तराखंड, 1988 में मिला। ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल, 1987 में। वेस्टर्न घाट जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, 2012 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आपके नेचुरल साइट्स हो गई। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, ये सेम चीज आप लोग को हिंदी में भी मिल जाएगा, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो यहां से इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग ये आ जाते हैं दोस्तों, ये आ जाएंगे आपकी कल्चरल, कल्चरल साइट है, नेचुरल नहीं, ये कल्चरल साइट है। ठीक है, कल्चरल। अब कल्चरल साइट कौन कौन सी है, जैसे जयपुर सिटी हो गई, राजस्थान, 2020 में दिया गया। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर जो है, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, 2016 में मिला। रानी की वाव गुजरात में है, 2014 में मिला। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में है, 2013 में मिला। जंतर मंतर, जंतर मंतर राजस्थान में है, 2010 में इसको दिया गया। ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब लाल किला, ये दिल्ली में है, 2007 में इसको दिया गया। जो है जहां पे चापानेर पावगढ़ जो है आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है, गुजरात, 2004 में इसको दिया गया। ठीक है। सेम चीज वही आपको हिंदी में यहां पर मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें सैक्रेड जो है एंसेंबल्स ऑफ द होयसाला, होयसाला जो मंदिर है उसको वो कर्नाटका में है, 2023 में मिला। ठीक है, 2023, ये सब लेटेस्ट वाले याद रखिएगा, 2023। ठीक है। शांति निकेतन है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है, 2023 में मिला। धोलावीरा जो है दोस्तों ये गुजरात में है, 2021 में मिला। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर, रमप्पा मंदिर, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तेलंगाना में है, 2021 में मिला। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कोबर्सियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, ये चंडीगढ़, 2016 में। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, 2018 में। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में है, 2017 में इसको दिया गया है यूनेस्को का दर्जा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेम चीज आपको ये हिंदी में मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हो। अगले आते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, महाराष्ट्र में है, 2004 में दिया गया। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको 2003 में दिया गया। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, बिहार, 2002 में दिया गया। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया तमिलनाडु में है, 1999 में दिया गया। हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टॉम्स दिल्ली में है, 1993 में दिया गया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसको 1993 में दिया गया। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एंड जो है सांची, सांची जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है, इसको 1989 में दिया गया। इसके अलावा जो है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं, वो महाराष्ट्र में है, 1987 में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, देखिए चोल मंदिर जो है वो दोस्तों तमिलनाडु में है, 1987 में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटक्कल, ठीक है, जो दोस्तों मंदिरों का समूह है पटक्कल में, वो कर्नाटका में है, 1987 में दिया गया। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के जो चर्चेज हैं, ठीक है, उनको 1986 में दिया गया। फतेहपुर सिकरी जो कि दोस्तों अकबर के द्वारा बसाया गया था, ये यूपी में है, 1986 में इसको दिया गया। ग्रुप ऑफ माउंटेन एंड हम्पी, हम्पी में जो मंदिरों का समूह है वो कर्नाटका में है, उसको 1986 में दिया गया। और खजुराहो जो है दोस्तों, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो है ये दोस्तों यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स का एक समूह है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसको 1986 में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो दोस्तों मॉन्यूमेंट्स का एक समूह है वो तमिलनाडु में है, 1984 में। सन टेम्पल्स जो है सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, इसको 1984 में दोस्तों इसको दिया गया दर्जा। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में 1983 में इसको दर्जा दिया गया। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसको 1983 में दिया गया। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, इसको 1983 में दिया गया। ताजमहल उत्तर प्रदेश जो है 1983 में इसको भी दर्जा दिया गया। तो ये दोस्तों 4 साइट्स हैं जिनको दोस्तों सबसे पहले दिया गया था हमारे भारत में यूनेस्को का दर्जा। ठीक है, फिर दोस्तों महाबलीपुरम, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो ये वाला नोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक हमने किया मिक्स्ड साइट, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि हमारे भारत में है, वो एकमात्र है, तो वो है कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में है, और 2016 में इसको दिया गया था यूनेस्को का दर्जा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे, ये मैंने आप लोग को जो है दोस्तों जितने 43 के 43 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत में है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक होता है इनटेंजिबल साइट, क्या होता है, इनटेंजिबल, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी आपको टेंजिबल बताए, एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त विरासत, क्या होता है,
अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत जिसको आप छू नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी गीत को दे दिया गया यूनेस्को का दर्जा, तो गीत को आप छू नहीं सकते हो, गीत को सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। किसी नृत्य को दे दिया गया तो वो महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो ऐसे दोस्तों 15 15 जो है इंटेंजिबल साइट है, 15। अब वो 15 कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक तो बौद्ध जो मंत्रोच्चारण है, ठीक है, मतलब बौद्ध जो है चैंटिंग है, उसको दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों पंजाब का ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल, जो दोस्तों बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं ना कॉपर और ब्रास के, ये पंजाब का बहुत फेमस है, ठीक है, तो इसको दिया गया है। तीसरा जो है कालबेलिया, कालबेलिया एक डांस है, कालबेलिया एक नृत्य है, ठीक है, जिसको 2010 में दिया गया। फिर उसके बाद चौथा आ जाता है कुटियट्टम, कुटियट्टम केरला का है, जो कि दोस्तों एक डांस है, ठीक है, इसको 2009 में दिया गया। मुदियत्तू, मुदियत्तू दोस्तों पांचवा हो जाएगा, जो कि 2010 में दिया गया। मुदियत्तू भी एक डांस है, ठीक है। फिर उसके बाद रमन हो जाएगा, रमन, रमन कहां का हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जो है उत्तराखंड का रमन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों रामलीला, जो कि कहां का है? यूपी का है, यूपी का रामलीला, ठीक है। कुंभ मेला, कुंभ मेला को दिया गया है। संकीर्तना, संकीर्तना ये कहां का है? तो मणिपुर का है संकीर्तना, इसको दिया गया है, ठीक है। दुर्गा पूजा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, उसको दिया गया है। छाऊ डांस, छाऊ डांस जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह किया जाता है, इसको दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों वैदिक चैंटिंग, वैदिक जो मंत्र उच्चारण है उसको दिया गया है, वैदिक चैंटिंग, ठीक है। योगा को दिया गया है, योगा को, और जो है दोस्तों नवरोज को दिया गया है। किसको दिया गया है? नवरोज को दिया गया है, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, ये जो कि बहुत ही फेमस है। अभी दोस्तों हाल ही में आपको पता है गरबा डांस को दिया गया है, किसको दिया गया है? गरबा डांस को भी दिया गया है। तो देखिए कुंभ मेला, रामलीला, लद्दाख, बौद्ध भिक्षुओं की मंत्रोच्चारण, कथकली, कुडियट्टम, छाऊ, मुदियट्टू, योग, नवरोज, दुर्गा पूजा, नवरोज दो बार आ गया, गरबा, संकीर्तना, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों इनको दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। टोटल हमारे पास जो है 15 साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी? इंटेंजिबल साइट्स हैं। आपके सामने जो है यहाँ पे दोस्तों आई गेस 12 नाम दिए गए हैं, आपको होमवर्क में बताना है दो और कौन से नाम, 3 नाम और कौन से हैं ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे 13 नाम मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, 2 या 3 नाम छूटे हुए वो आपको कमेंट करके बताने हैं, ये होमवर्क में है। और होमवर्क एक और है आपके सामने कि विच वन इज द 43rd यूनेस्को साइट इन इंडिया, भारत का यूनेस्को जो है 43वां यूनेस्को स्थल कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होयसाला मंदिर है, शांति निकेतन है, धोलावीरा है या मोइदम है, ठीक है। और दोस्तों ये था एक छोटा सेशन जहां पर मैंने आज आप लोग को एक टॉपिक कराया है यूनेस्को साइट्स। इसी तरीके से मैं जो है थ्योरी वाली टॉपिक्स करवाता रहूंगा, ठीक है। इससे आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहीं पर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ डेली जो है शाम को जुड़ सकते हो, 7 बजे से 8 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल। और अभी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम की, तो आपको हर एक कोर्स में ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर एएलपी की या फिर अदर एग्जाम की रेलवे की कर रहे हो, तो आप जुड़ सकते हो। कूपन कोड है गौरव एम, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है अभी लिखा हुआ, उस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कर सकते हैं अपनी तैयारी। और कैसा लगा है सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।